हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रगल एकेडमी में। मैं मिथिलेश सर आज क्लास 10th का लेक्चर नंबर 6। इसके पहले मैंने लेक्चर 4-5 तक पढ़ा चुका हूं और ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है। और 6 लेक्चर में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन 1 लेके आया हूं आप लोग के सामने। ये मेरा पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का। 1.2 का प्रश्नावली का ये पहला क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों इसकी पहले मैंने कड़ी में 2, कड़ी में 3 ये सब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में करवा चुका हूं। और वो सब वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उस सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देर ना करें, सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद फिर इस वीडियो पे आ जाइएगा। अगर कोई उस वीडियो को देख करके इस वीडियो को देखेगा तो पूरा आशा ना बल्कि विश्वास है कि ये वीडियो उसको भली भांति समझ में आएगी। ठीक है, तो देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में प्रूफ करना है बच्चों, किसको? कड़ी में 5 को। इसके पहले हमने कड़ी में 2, कड़ी में 3 इन सबको प्रूफ करा चुका हूं। सेम प्रोसेस, सेम कंडीशन, सेम भाषा वही लिखनी रहेगी। बस करना क्या रहेगा कि जहां जहां कड़ी में 2, कड़ी में 3 लगाया हूं वहां वहां कड़ी में 5 लगेगा। सेम काम वही करना रहेगा बच्चों, थोड़ा सा भी अलग नहीं है। सेम 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 बोल रहा हूं ना, वही करना रहेगा। अब बस देखते रहिए धैर्य बना के। जो पहले से देखा होगा वीडियो उसको तो पूरा यकीन है कि पता होगा। देखो क्या करते हैं कि कड़ी में 3 को जैसे हमने माना था, बोला था अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, उसको हमने क्या माना था? परिमेय, उसका उल्टा मानते थे। उसी तरह से वही काम इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे माना। कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, लिखेंगे माना। माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। माना कड़ी में 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब तुम ही बताओ कि जब परिमेय होगी तो इसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये काम तो पहले से परिमेय का नियम ही है, परिमेय का परिभाषा ही है कि अगर कोई चीज परिमेय है तो उसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, ये अनिवार्य है। तो यहां पे इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 5 को, कड़ी में 5 को हम लिख सकते हैं P अपान Q। और यहां पे लिखना पड़ेगा, चूंकि एक मिनट, यहां पर लिखना पड़ेगा चूंकि P व Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब बताया था बच्चों, बताओ क्या होगा, कमेंट करो। अभाज्य का मतलब है सहअभाज्य है। और यहां पर लिखना पड़ेगा Q बराबर 0 नहीं है। इसका मतलब है सहभाज्य का मतलब होता है कि इनका HCF 1 होगा। सहभाज्य का मतलब क्या होता है? HCF 1 और नीचे Q बराबर 0, मतलब कि परिमेय कहती है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे कि नहीं आ रही है? किसी को दिक्कत है नानू? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करते हैं, इस बार भेज देंगे। तो इसको इस बार भेजेंगे तो हो जाएगा Q इंटू रूट में 5 बराबर का P। अब यहां पे Q बराबर जब करेंगे तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो P अपान रूट में 5 लिखेंगे। वर्ग करने पर सेम काम वही लिख रहा हूं, बताओ वही लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा? कहीं भी अलग है? कुछ भी अलग है? नहीं अलग है, सेम काम वही कर रहा हूं। बस एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को मिलाएगा, देखिएगा सेम काम कर रहा हूं, बस यही चेंज कर रहा हूं। ठीक है ना, वही चेंज हो रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर वर्ग करने पर यहां पर हो जाएगा Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में 5 का स्क्वायर, मतलब रूट में 5 का स्क्वायर करें तो 5 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। ठीक, अब यहां पे क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और फिर इसको लिख सकते हैं कि Q, P व Q, ऐसे लिखेंगे P व Q, P व Q पूर्णांक है, इसलिए Q स्क्वायर भी पूर्णांक लैग कर रहा है यार।
क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। जब क्यू स्क्वायर पूर्णांक होगा बच्चों, तो फिर यहां से इसको थोड़ा सा जगह बना लें। क्यू स्क्वायर क्या होगा? पूर्णांक होगा। जब क्यू स्क्वायर पूर्णांक होगा तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। हमने परिमेय बताया था 1.2 करके, कि उसमें बोला था कि अगर किसी का स्क्वायर किसी संख्या से भाज्य है बच्चों, तो फिर स्क्वायर हटा देने के बाद वो संख्या भी कितना हो जाएगी? भाग हो जाएगी उससे। तो यहां पे क्या होगा? पी स्क्वायर अगर 5 से भाग है तो स्क्वायर हटा देने के बाद पी भी, इसलिए पी भी 5 से भाज्य होगा, भाज्य होगा, ठीक ना? इसलिए P भी क्या होगा? 5 से भाज्य होगा। जब P भी 5 से भाज्य होगा तो फिर यहां पे क्या करेंगे? P में जब 5 से भाग लगाएंगे तो कुछ तो आएगा ना, कुछ तो आएगा। अगर P में 5 से भाग लगाएंगे तो कुछ आएगा ना। तो यहां पे कहेंगे, मान लेते हैं क्या आएगा? K1 आएगा। और यहां पे लिखना पड़ेगा K1 है क्या चीज? K1 भी क्या है? पूर्णांक है। लैग कर रहा है बहुत ज्यादा यार, ये तो पूर्णांक है, ठीक ना? के भी क्या है? K1 भी क्या है? पूर्णांक है। इसको इस बार ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा? 5K1। और इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। यहां से कहेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे? P का मान रख देंगे। अच्छा, P का मान यहां पर रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा P की जगह पर 5K1, और P का स्क्वायर है तो 5K1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में 5 चला तो 5 चलने दो, यहां पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 5 25 K1 का स्क्वायर, अब बटे में 5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे इसको तो 5 5 25 हो जाएगा। तो यहां पे बचेगा क्या चीज? यहां पे क्या बचेगा? जरा देखो क्या बचेगा? क्यू स्क्वायर बराबर 5K1 का स्क्वायर, 5K1 का स्क्वायर, और बटे में कुछ नहीं है, बटे में कुछ नहीं है। अब यहां से क्या करेंगे? K1 स्क्वायर बराबर, K1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे के 5, क्यू स्क्वायर बटे के 5। इसे समीकरण नंबर क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। कहीं दिक्कत है आप लोग को? बोलो जी, ऑफलाइन वाले बताओ, कहीं दिक्कत है आप लोग को? देखो साथ में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाता हूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं ना भाई? ऑनलाइन वाले आप लोग को तकलीफ नहीं हो रहा है कि साथ ही में निपटा दे रहे हैं सर? ऐसा नहीं है। अगर आप लोग कमेंट करेंगी अकेले में पढ़ाने के लिए तो अकेले में पढ़ाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल चलो देखते हैं। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? K1 का स्क्वायर ऐसे लिखोगे, K1 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक का जब स्क्वायर करते तो उसका वो भी पूर्णांक हो जाता है। तो K1 स्क्वायर एक पूर्णांक है, सॉरी K1 पूर्णांक है, तो K1 का स्क्वायर भी, इसलिए K1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अब जब K1 का स्क्वायर पूर्णांक होगा बच्चों, यहां पे कहेंगे कि क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, भाज्य है। तो स्क्वायर हटा देने पर भी क्यू भी भाज्य हो जाएगा 5 से। पर मैं कहती है, हम थोड़ी कहते हैं, हम थोड़ी कहते हैं। क्या होता है? क्यू भी, इसलिए क्यू भी 5 से भाज्य
होगा। देखो हमारे चैनल पर आप लोग को बिल्कुल सभी टीचर, जितने भी टीचर हमारे चैनल पे हैं, सभी लोग आपको एकदम हंसा खिला कर पढ़ाएंगे। बस आप लोग एक बार मन से पढ़ के देखिए तो आपको हर एक टीचर पसंद आएगा, हर एक टीचर पसंद आएगा बच्चों। आप एक बार मन से पढ़िए और देखिए कितना मजा आता है पढ़ाई में, और इतनी बाकायदे से पढ़ाया जाएगा। कुछ भी तो पहली बात तो कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, हर चीज को आपको बताया जाएगा, हर चीज बताया जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, और बिल्कुल आपको हंसा खिला के पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, क्यों भी 5 से भाज्य होगा, भाज्य होगा। जब क्यों भी 5 से भाज्य हो जाएगा तो बच्चों यहाँ पे क्यों में 5 से भाग लगाएंगे। जैसे यहाँ पे P में 5 से भाग लगाया है तो K1 आया, तो यहाँ पे बोलेंगे Q में जब 5 से भाग लगाएंगे K2 आएगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा K2 क्या है। जैसे यहाँ पे K1 एक पूर्णांक था, वहां पे K2 क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। K2 क्या है, पूर्णांक है। जब K2 पूर्णांक हो गया बच्चों, K2 क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। आवाज जा रही ना मेरी, हाँ चेक कर लो, ठीक आवाज आ रही है। तो K2 क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। अब इसको इस पार भेज देते हैं, यहां पर हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा 5 K2, और इसे बोलेंगे समीकरण नंबर। बस काम हो गया लाली, काम क्या हो गया बच्चों, हो गया है। इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 4, 3 4, ठीक सही। अब क्या करेंगे जरा देखो, अब यहां से समझने वाली बात है, इतना कर लोगे। अब यहां से क्या करेंगे, समझना पड़ेगा, कान खोल के सुनो बच्चों। क्या है यहां पर कि समीकरण 2 और समीकरण 4 को जरा देखो। समीकरण 2 में क्या है कि 5 K1 लिखा है, और यहाँ पे 5 K2 लिखा है। इन दोनों में क्या है, 5 उभयनिष्ठ हो गया। 5 क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, अर्थात 5 इसका HCF हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। कौन, 5, इसका मतलब कि इसका HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हमने शुरू में क्या माना है कि सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब होता है कि इसका HCF 1 होगा। अब बताओ, तुम ही अपने दिमाग से बताओ, इतना तो दिमाग आ गया होगा आपको कि जब शुरू में हमने HCF 1 लिया है, अर्थात सह अभाज्य लिया है, और लास्ट में हल करते करते आए तो HCF 5 आ रहा है, तो क्या बताओ, पहले हमने गलत नहीं माना था, इसके पहले मैंने गलत माना हूं ना। तो जब इसके पहले मेरा गलत है तो बोलेंगे समीकरण 2 व समीकरण 4 में उभयनिष्ठ 5 है। उभयनिष्ठ कौन है, 5 है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है, क्योंकि हमने पीछे की कल्पना में HCF 1 अर्थात सह अभाज्य लिया था, तो इसलिए हमारी पूर्व कल्पना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और जब पूर्व कल्पना गलत हो जाएगी बच्चों, तो तुम सोच के बताओ कि जब पूर्व कल्पना गलत हो जाएगी तो अब उसका उल्टा, अर्थात पूर्व कल्पना गलत होगा मतलब परिमेय माना था तो वो गलत हो गया, तो उसका उल्टा तो अपरिमेय ही बचा ना। तो आप क्या बोलेंगे, अर्थात ये क्या है, अपरिमेय। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस चीज को लिख के दिखाना पड़ेगा। रुको मैं लिख दे रहा हूं, तुम सब काहे मेहनत करोगे, हम मेहनत करने के लिए भाई, बस पेपर में ऐसे मत कर देना। तो बोलेंगे समीकरण 2 व समीकरण 4 से स्पष्ट है कि उनका उभयनिष्ठ 5 है। ऐसे लिखो, उनमें उभयनिष्ठ 5 है, उनमें उभयनिष्ठ 5 है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः जब वो गलत हो जाएगी बच्चों तो क्या आ जाएगा, अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है कि आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। कहीं दिक्कत है तो बताओ, अगर किसी को कहीं दिक्कत होगी तो वो जरूर कमेंट करेगा। देखो आपके एक कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जब आप लोग कमेंट कर देते हैं ना तो हमें पूरा यकीन हो जाता है कि लग रहा है कि बच्चों को समझ में आ गया। आप लोग कंजूसी क्यों करते हो भाई, क्या पैसा लगता है? अगर पैसा लगता है तो अगले वीडियो में आपको उसका पैसा दे दूंगा, ठीक है ना।
बताओ किसी को पैसा लगता है उसमें? नहीं ना। इतना, अब बताओ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। जो 1.2 वाली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन था, देखो आप जो कमेंट करने के लिए इतनी कंजूसी करते हो ना, वो कमेंट आप नहीं जानोगे मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब कमेंट कर दोगे ना तो मुझे पता चल जाता है कि आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है। आता है तो भी किया करो, नहीं आता तो भी किया करो। लाइक करना मत भूलना। और हाँ देखो, आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके साथ साथ सबका लाभ हो जाए बच्चों। इस बात को मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। ओके, चलिए आइए देखते हैं, आप लोग आगे समझदार हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अब तक जो मैंने प्रूफ करवाया हूं, ये रूट में 2 आया था, रूट में 3 आया था, रूट में 5 आया था। इस तरह से अकेले सिंपल आते थे, अकेले सिंबल मतलब अकेले आते थे। और अब क्या हो गया, इस तरह से मिल के आ गए, प्लस माइनस के साथ गुणा के केस में आ गए। सब लोग आपस में क्या हो गए, मिल गए। अब तक अकेले थे, लेकिन इतना याद रखना, जो मिल के आए हैं ना, झुंड में आए हैं, वो क्या होते हैं, इतना ज्यादा भारी नहीं होते, बाहुबली थोड़ी होते हैं। वो क्या है ना, अकेले वाले से क्या होता है, आसान होता है। बोला जाता है कि शेर अकेला आता है, तो शेर अकेला था, वो शेर भारी होता है। भारी क्वेश्चन भी था, लंबा था, लेकिन ये देखना उसकी अपेक्षा बहुत छोटा क्वेश्चन है। ये जो मिल के आए हैं एक साथ में, भले झुंड में है तो क्या से, लेकिन उससे छोटा रहेगा। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 3 प्लस रूट में 5, 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, वही काम, माना 3 प्लस 2 रूट में 5 एक अपरिमेय बोला ना, तो इसका उल्टा मानो, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय है तो इसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है बच्चों, ठीक है। यहां पे लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट में 5 बराबर P अपान Q, P अपान Q। और यहां पे लिखना पड़ेगा, चूंकि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और P व Q सह अभाज्य हैं। इतना जिस तरह से मैं लिख के दिखा रहा हूं और समझा रहा हूं, अगर मुझे पूरा उम्मीद है अगर इतना आप समझ जाओ और इस तरीके से लिख के आओ पेपर में, तो गारंटी ले रहा हूं 1 नंबर कोई काट नहीं सकता। 1 नंबर अगर कहीं कटेगा तो आप मुझसे बताना, मतलब मुझसे बताना, 1 नंबर भी नहीं कटेगा बच्चों, पूरा उम्मीद है मेरा। ये आशा ना बल्कि पूरा विश्वास। आप लोग कहोगे सर क्या बोला, आशा ना बल्कि पूरा विश्वास। विश्वास है तो विश्वास है भाई। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं ना कि जो रूट वाला संख्या होती है उसको किसी न किसी तरह से अलग किया जाता है, और जो बिना रूट वाला उनको ट्रांसफर कर दो, भेज दो इधर उधर। लेकिन याद रखना, जो रूट वाला है उनको अलग करना, यही मेरा काम है। अलग करते हैं तो क्या करेंगे, यहां पे ये लिखा है 2 रूट में 5 बराबर P अपान Q। ये प्लस का 3 है, उस पर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। फिर यहां पर हो जाएगा 2 रूट में 5 बराबर, ये हो जाएगा P माइनस 3 Q, 3 Q। अब बटे में क्या हो जाएगा, Q। यहां से ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो रूट में 5 बराबर P माइनस 3 Q। अब बटे में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा 2Q। इसी को क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। और यहां फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि, क्या लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे कि P माइनस 3 Q, ऐसे लिखो पहले, P व Q पूर्णांक है, पूर्णांक है। एक बात बताऊं, देखो P व Q पूर्णांक है। देखो क्या होता है कि पूर्णांक का अगर जोड़ करेंगे, घटाना करेंगे और गुणा करेंगे, तो जो कुछ नया मिलेगा गुणा करने पर, जोड़ने पर, घटाने पर, तो वो जो मिलता है ना, वो भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। अगर पूर्णांकों का जोड़, घटाना और गुणा करते हैं तो पूर्णांक ही मिलता है। लेकिन
अगर पूर्णांक का पूर्णांक में भाग लगाते हैं तो पूर्णांक का जब पूर्णांक में भाग लगाएंगे तो परमेय मिलती है। दिमाग में बैठा लेना, क्या मिलता है? परमेय। यहाँ पे पी व क्यू पूर्णांक है, इसलिए देखो ये पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा करके यहाँ पर और उसको फिर पूर्णांक में से पूर्णांक को घटा रहे हैं, तो मैंने बताया कि घटाने पर, गुणा करने पर, जोड़ने पर पूर्णांक ही मिलता है। तो यहाँ पर इसका इसमें गुणा गया तो पूर्णांक ही मिल गया, और ये पूर्णांक है। जब पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा, घटाने पर पूर्णांक ही मिलता है। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए p माइनस 3q क्या होगा? p माइनस 3q वह 2q। देखो ना 2q में क्या है? गुणा भी है, पूर्णांक है और ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा करेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा, तो 2q भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, अब बताओ ये ऊपर पूर्णांक, ये नीचे पूर्णांक, जब पूर्णांक का पूर्णांक में भाग लगा रहे हैं p माइनस 3q अपान 2q, ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगी। जब पूर्णांक का पूर्णांक में भाग लगाते हैं तो क्या मिलता है बच्चों? परिमेय है। अब बताओ, बार बार बोल रहा हूं कि पूर्णांक का पूर्णांक में जोड़ेंगे, घटाएंगे या फिर गुणा करेंगे तो पूर्णांक मिलेगा, लेकिन पूर्णांक का जब पूर्णांक में भाग लगाते हैं तो परमेय मिलता है। क्या मिलता है? परमेय मिलता है। कमेंट नहीं आ रहा है किसी का, सब लोग बस पढ़ रहे हो, मजे ले रहे हो पढ़ के, लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, मत करो। आप लोग को आ रहा है बच्चों समझ में? ऑफलाइन वाले बच्चों बताओ, किसी को तकलीफ है, दिक्कत है? नहीं ना? अगर होगी तो बताना, होगी तो बताना। आप लोग भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर वीडियो बना रहे तो नहीं बोलेंगे, बोलो, बताऊंगा। फीस आप लोग भी देते हो, ये लोग तो अभी फीस नहीं देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? परमेय हो जाएगा। चलो, जब ये परमेय हो गया, अब बताओ ये पूरा हो गया परमेय, और ये करड़ी में 5 क्या होता है? अपरिमेय। अब बताओ ये परमेय और ये अपरिमेय, परमेय अपरिमेय के बराबर हो सकता है नानू? परमेय अपरिमेय के बराबर नहीं ना हो सकता है? बोलो जी। ये देखो ना, p माइनस 3q बटे 2q, ये परमेय है, मतलब कि ये परमेय है। कड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय। तो परमेय अपरिमेय के बराबर तो नहीं हो सकता। गलत हो गई बात ना, यहां से बात गलत हो गई, तो फिर वही सब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो लिखेंगे क्या चीज लिखेंगे कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि परमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः क्या है? 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरह से पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा, पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत है नानू? किसी को दिक्कत है जी? बोलो जी, आप लोग बोलो, किसी को दिक्कत है? नहीं ना? ठीक है, तुम लोग को ऑनलाइन वाले आप लोग बोलोगे किसको सर बता रहे इधर से, इधर ऑफलाइन वाले बैठे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना बहुत है और आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर आने वाले वीडियो में एक लेक्चर मुझे लग रहा है और बनेगा, एक क्वेश्चन और बचा है, उसको बना के और इस लेसन को पूरी तरह से समाप्त करते हैं। आपका लेसन द एंड होने वाला है, बस एक लेक्चर बाकी है।
जैसे ही एक लेक्चर कंप्लीट होगा आपका लेसन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर समझ में आ रहा है तो फटाक से लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।